सूरजकुंड हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। अपडेट यह है कि जिन पुलिसकर्मियों की जान गई है उनको मुआवजा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट यह है, जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को शहीद का दर्जा भी मिलेगा। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलेगा, यह ऐलान किया गया है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। यह बड़ी अपडेट है। सूरजकुंड हादसे में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ऑन ड्यूटी उनकी जान गई थी और शहीद का दर्जा देने के साथ साथ 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा और परिवार के एक शख्स को, एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। सूरजकुंड हादसे में जो झूला टूटा और उस झूले के टूटने के दौरान एक इंस्पेक्टर की जान चली गई, अब उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सूरजकुंड मेला हादसे से जुड़ी हुई, और इसके साथ साथ उनके घर के सदस्य को एक सरकारी नौकरी मिलेगी और 1 करोड़ रुपए भी मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। मोहम्मद शाकिर जिनकी जान गई उनका नाम है और अब इन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मेला में जो हादसा हुआ उस हादसे में अब एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। जिस इंस्पेक्टर की जान चली गई उसमें उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा और 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। सूरजकुंड मेले में एक झूला चलने के दौरान ही टूटकर गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन उसी दौरान एक इंस्पेक्टर की भी जान चली गई और उन्हें अब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य को एक नौकरी भी दी जाएगी। चीख पुकार हाहाकार, झूला टूटा, लोग जख्मी, मची अफरा तफरी। जिम्मेदार कौन, किस पर गिरेगी गाज? मेले की रौनक, झूले का आनंद लेते हुए कुछ लोग और अचानक बची चीख पुकार। ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की, जहां झूले का मजा कुछ लोगों के लिए सजा बन गई। सूरजकुंड मेले में अचानक झूला टूटने से करीब 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। जितने भी झूले लगे हुए हैं सबका सर्टिफिकेशन था कि ये भी झूले ठीक से काम कर रहे हैं। आज भी सुबह भी इसका लेकिन इसके बावजूद जो हादसा हुआ दुखद घटना है। इसकी जांच होगी। जांच के लिए डीसी लेवल की कमेटी बना दी है, डीसी की अध्यक्षता में। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी। बता दें कि हादसे के दौरान झूले पर करीब 26 लोग मौजूद थे। FIR दर्ज की है और हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT बना के इसकी हम जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहले झूला टूटा, उसके बाद दोबारा आके जो गिरा और जब वो रेस्क्यू कर रहे थे लोगों को निकालने में, तब वो इंजर्ड हुए और साथ में उनके साथ वो इंस्पेक्टर भी थे, वो भी रेस्क्यू करते हुए उसकी चपेट में आ गए। अधिकारी और मंत्री लगातार इस हादसे पर जांच का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि हादसे का असल जिम्मेदार कौन है? झूला लगाने से पहले क्या सुरक्षा मानकों की जांच की गई थी? झूले की मजबूती जांचने में क्या कोई लापरवाही हुई? और अगर लापरवाही हुई तो अब कार्रवाई की गाज किस किस पर गिरेगी? क्या वेंडर पर FIR दर्ज करने से अधिकारियों की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? सूरजकुंड मेले में झूला टूटने के कारण एक बड़ा हादसा होता है। एक इंस्पेक्टर की मौत होती है, 12 से 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हम इस समय मेले के अंदर मौजूद हैं। कई झूले यहाँ पे लगे हुए हैं, जिन झूलों का रियलिटी चेक हम करते हैं, क्योंकि किस तरीके से झूलों को जो है यहाँ पे चलाया जाता है, क्या तैयारियां जो है मेला प्रशासन की तरफ से की जाए या सरकार की तरफ से यहाँ क्या तैयारियां की गई हैं, वो देखने वाली बात होगी। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, हम एक झूले का जो है रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही है वो बयां कर रही है। आप ये तस्वीर देखिए, ये काफी कमजोर है, जो बेल्टें हैं वो यहाँ पर टूटी हुई हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है, जिसमें इस तरह के हादसे और ऐसी लापरवाही से न सिर्फ मेले की छवि को नुकसान पहुंचा, बल्कि एक पुलिस अधिकारी को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। कई लोग घायल हुए।
बता दें फिलहाल मंत्री और अधिकारी लगातार घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। खुद सीएम सैनी भी हादसे पर संज्ञान ले रहे हैं। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए हादसे पर दुख जताया और लिखा कि फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले के दौरान हुई दुर्घटना से मैं अत्यंत दुखी हूँ। इस घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही घायल व्यक्तियों के उचित और तत्काल उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। हरियाणा सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ घायलों उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। लिहाजा देखना होगा कि जांच की आंच अब किस किस पर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हरियाणा के सूरजकुंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से एक शख्स की जान चली गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। गैर इरादतन हत्या के केस में मोहम्मद शाकिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल फन फेयर का प्रोपराइटर है ये शाकिर। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में कुल 3 लोग शामिल हैं। एसीपी वरुण दहिया एसआईटी के हेड हैं। जो यहाँ पे जो वेंडर है और साथ में जो उसको जो चेकिंग के लिए, जैसे एनडी साहब ने बताया, एक 8 मेंबर जो कमेटी है टेक्निकल सभी विभागों द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट हो और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल फॉल्ट के लिए पीडब्ल्यूडी से हो, उनकी गठित थी, जो एक बार चेकिंग करके प्रॉपर्ली जो है चेकिंग कर रही थी और डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे रही थी। जरूर ये जो मैकेनिकल अपेरेंट मैकेनिकल फेलियर जो है इसके लिए जो है एडीसी की कमेटी गठित हुई है और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है चाहे वो वेंडर की या किसी भी कमेटी मेंबर की, वो जरूर एग्जामिन करके एफआईआर है वो कल ही दर्ज की गई है। जो वेंडर थे वो वेंडर जो थे वो शायद हिमाचल फन फेयर करके थे, जो अब सिरमौर पांवटा साहिब से उनका था, जो और साथ ही जो और जांच में भी पुलिस की जांच अब शुरू हो चुकी है। तो जैसे जैसे जो है चाहे वो पार्टनर और प्रोपराइटर्स हैं सब पे जो है सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हरियाणा के सूरजकुंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से एक शख्स की जान चली गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। गैर इरादतन हत्या के केस में मोहम्मद शाकिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल फन फेयर का प्रोपराइटर है ये शाकिर। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में कुल 3 लोग शामिल हैं। एसीपी वरुण दहिया एसआईटी के हेड हैं। जो यहाँ पे जो वेंडर है और साथ में जो उसको जो चेकिंग के लिए, जैसे एनडी साहब ने बताया, एक 8 मेंबर जो कमेटी है टेक्निकल सभी विभागों द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट हो और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल फॉल्ट के लिए पीडब्ल्यूडी से हो, उनकी गठित थी, जो एक बार चेकिंग करके प्रॉपर्ली जो है चेकिंग कर रही थी और डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे रही थी। जरूर ये जो मैकेनिकल अपेरेंट मैकेनिकल फेलियर जो है इसके लिए जो है एडीसी की कमेटी गठित हुई है और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है चाहे वो वेंडर की या किसी भी कमेटी मेंबर की, वो जरूर एग्जामिन करके एफआईआर है वो कल ही दर्ज की गई है। जो वेंडर थे वो वेंडर जो थे वो शायद हिमाचल फन फेयर करके थे, जो अब सिरमौर पांवटा साहिब से उनका था, जो और साथ ही जो और जांच में भी पुलिस की जांच अब शुरू हो चुकी है। तो जैसे जैसे जो है चाहे वो पार्टनर और प्रोपराइटर्स हैं सब पे जो है सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी।